हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। 22 नवंबर का ये सेशन जो साइंस ऑफ ट्रबल के नाम से है डिस्कस करेंगे, और अप्रोच वही जानी पहचानी अप्रोच कि एक सेशन के माध्यम से कैसे हम ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन सब कुछ सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और बता दूं जो नए व्यूअर्स हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे आज इवनिंग में, जो शाम को 5 बजे आपको यूट्यूब पर मिल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर। वहाँ पर आपको एक PDF अवेलेबल करवाई जाती है सुबह। उसमें आप देखें कि कौन सा एडिटोरियल है, उसमें आप देखें कि कौन कौन से नए शब्द आपको मिलने वाले हैं। तो सब कुछ आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं, पहले से एडिटोरियल खुद पढ़ कर देखें, उसके बाद आप इस सेशन पर आएँ और मिलाएं कि आप कितना सही थे, कहाँ पर आप गलत हो रहे थे। ये सब चीज़ें टेली करना शुरू कर देंगे तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइंस ऑफ ट्रबल का मतलब होता है ट्रबल के संकेत, है ना भाई। हम इंग्लिश से हिंदी जब बनाते हैं तो एकदम उल्टा चलिए। साइंस ऑफ ट्रबल तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 नंबर पे इसको पढ़ो, 2 नंबर पे इसको पढ़ो, 3 नंबर पे इसको पढ़ो। तो मुसीबत के संकेत, इस प्रकार से इसका टाइटल है। ठीक है, साइंस है वो नाउन है, ओव है वो प्रेपोजिशन है, ट्रबल है वो भी नाउन है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद में जो हम शब्द लगाते हैं वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जब मैं बात करूं तो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो यहां पे ये क्या है? नाउन है। तो साइंस ऑफ ट्रबल का ये मतलब है। आगे देखिए, द ब्लास्ट इन मंगलुरु इन कर्नाटका ऑन November 19 इज अ ट्रबलिंग साइन ऑफ द रेडिकलाइजेशन अमंग अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स। एक वर्ड आया है रेडिकलाइजेशन, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमिज्म। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, रेडिकलाइजेशन। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म इसे आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अतिवाद। क्या कहेंगे? अतिवाद। ये है रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, अच्छा जी। ब्लास्ट है, इसकी वर्ब है इज है, और November 19 जो डेट है उससे पहले हम ऑन लगाते हैं। जब भी आप डेट और डे की बात करते हैं, किस किस की बात करते हैं? डे और डेट। लेकिन याद रखें कि बस वही डेट और वही डे की ही बात होनी चाहिए, उसका प्रभाव आगे नहीं होना चाहिए। मतलब पर्टिकुलरली अगर हम एक डे और एक डेट की बात करते हैं तो ऑन लगता है, तो इससे पहले लग जाएगा ऑन। अब आ जाओ ट्रांसलेशन पे। क्या कहना चाह रहा है कि जो मंगलुरु जो कर्नाटका में है वहां पे ब्लास्ट हुआ 19 नवंबर को, ये एक ऐसा संकेत है जो ट्रबलिंग है, परेशान करने वाला संकेत है। किसका संकेत है? रेडिकलाइजेशन अमंग ए सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स का एक तबका ऐसा है जिनमें अतिवाद पनप रहा है, एक्सट्रीमिज्म पनप रहा है, उसका ये संकेत है और ये परेशान करने वाली बात है। तो सब्जेक्ट वर्ब हमने देखा, एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट हमने देखा, एक रेडिकलाइजेशन का मतलब देखा। रेडिकलाइजेशन वैसे नाउन है क्योंकि देखिए TION से एंड हो रहा है। ठीक है, और वैसे भी समझिए कि द यहां डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद में जो शब्द आएगा वो नाउन होगा, तो ये नाउन है। अमंग है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां पे 2 से ज्यादा की बात हम कर रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो अमंग जो है वो लगता है 2 से ज्यादा की, तो ये मुस्लिम्स की बात कर रहा है इसलिए। आगे देखिए, मोहम्मद शारिक who was allegedly carrying the improvised explosive device। मोहम्मद शारिक नाम का एक व्यक्ति जो कि तथाकथित रूप से, ये जो शब्द है ना allegedly, इसका मतलब होता है परपरटेडली। क्या मतलब होता है? परपरटेडली, तथाकथित रूप से। इसे आप सपोज्डली भी कह सकते हैं, जैसा कि कहा गया है। कहाँ यूज करते हैं इसका? कि भाई ऐसा कहा गया है, कथित तौर पर है। अभी इसके एविडेंस तो नहीं है लेकिन ऐसा कहा गया है, रिपोर्टेडली कह सकते हो इसे। और एक और नाम क्या दे सकते हो? रिपोर्टेडली। तो कह रहा है क्या कि मोहम्मद शारिक जो कि तथाकथित रूप से कैरी कर रहा था, लेकर जा रहा था किसको? IED को। एक्चुअली इम्प्रोवाइज जो शब्द है ना, इसका मतलब है कि अभी जो बिना प्लानिंग के अभी अभी आपने बनाया है उसे कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड। कोई भी ऐसा डिवाइस जो अभी आपने बना लिया है, उसकी पहले प्लानिंग नहीं हुई थी, ये एक प्रकार का होममेड डिवाइस होता है। जो एक होममेड एक बॉम्ब है जो कि डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है चीज़ों को, उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। तो ये एक ऐसा ये डिवाइस लेकर जा रहा था इन अ प्रेशर कुकर। किस में? प्रेशर कुकर में।
और एक ऑटो रिक्शा में। अब आ जाओ फिर से इस पर, मोहम्मद शारिक की वर्ब है मे बी लिंक्ड, तो इसका लिंक हो सकता है, इसका कनेक्शन हो सकता है किससे? आईएस से, इस्लामिक स्टेट से। एटलीस्ट आइडियोलॉजिकली कह रहा है लेखक कि कम से कम वैचारिक रूप से तो हो ही सकता है, ऐसा नहीं हो कि उसका मेंबर हो, लेकिन कम से कम उसकी विचारधारा से प्रभावित हो, ऐसा तो हो ही सकता है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स, ये जितने भी जांच पड़ताल हुई है ना, उनके अकॉर्डिंग तो ये कहानी सामने आती है। सब्जेक्ट है मोहम्मद शारिक, वर्ब है मे बी लिंक्ड, बी के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, याद रखिएगा। पैसिव हो तो लिंक के साथ में हम टू लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले मोहम्मद शारिक है, इसकी वर्ब है वो वॉज है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट ये सब बीच में आते हैं तो इनसे पहले वाले शब्द से कनेक्शन होता है इसका। तो शारिक की वर्ब है वो क्या है? वॉज। बाकी इसमें कुछ खास नहीं था डिस्कस करने लिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आगे देखिए, द पुलिस हैव सर्च्ड, पुलिस ने तलाश करी, एटलीस्ट 7 प्लेसेज, कम से कम 7 जगह पे तलाशी ली, इन कर्नाटका, कर्नाटका में, एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग हिज पॉसिबल लिंक्स, और अब इस व्यक्ति का संभावित जो कनेक्शन हो सकता है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। व्यक्ति का नाम है जमीशा मोबिन, इसके साथ हु वॉज किल्ड। अब ये जो है मोबिन के लिए आ रहा है कि ये मारा गया इन अ ब्लास्ट, एक धमाके में, इन हिज ओन कार इन कोयम्बटूर, अपनी खुद की गाड़ी में, कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कब की बात है? अक्टूबर 23 की बात है, ठीक है। पुलिस की वर्ब है वो हैव सर्च्ड है, तो एक बात समझिए, एक यहाँ पे वर्ब है वो आर बी है, यही पुलिस की वर्ब है। पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? पुलिस, क्या पढ़ते हैं? पुलिस, पुलिस नहीं पुलिस, ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ में वर्ब जो लगाओगे वो कैसी लगाओगे? हमेशा ही प्लूरल। पुलिस के साथ हमेशा ही वर्ब कैसी लगती है? प्लूरल, ये ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखिए कि इन्वेस्टिगेट जो शब्द है, जो कि एक वर्ब है, इसके साथ में हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेट वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इन्वेस्टिगेट कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके बाद जब प्रेपोजिशन की बात करेंगे तो हम किसी भी प्रेपोजिशन को इसके बाद में प्लेस नहीं करेंगे, एक बात। दूसरा ध्यान रखें, इन्वेस्टिगेशन एक शब्द होता है, इन्वेस्टिगेशन के साथ में हमें लगाना होता है इनटू। इन्वेस्टिगेशन के साथ क्या लगाओगे? इनटू, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन नाउन है, इन्वेस्टिगेट वर्ब है, इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, इन्वेस्टिगेशन में लगेगा इनटू। और ये डेट है इसलिए ऑन का प्रयोग, ये समझाई दिया मैंने आपको। तो पुलिस ने तलाशी ली कम से कम 6 जगह पे, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 7 प्लेसेस पर, कर्नाटका में, और अब जांच पड़ताल कर रही है। इस व्यक्ति का संभावित कनेक्शन तलाश रही है इस व्यक्ति के साथ, ये मारा गया था इस जगह पे, खुद की गाड़ी में, तमिलनाडु की ये जगह है, और इस डेट को मारा गया। शारिक है ट्रेवल्ड टू सेवरल प्लेसेस, शारिक ने ट्रेवल किया, बहुत सारे जगह का ट्रेवल किया, इन तमिलनाडु और केरला में। और पुलिस के अनुसार एक्सपेरिमेंटेड विद अ बॉम्ब इन शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट ऑन सितंबर 21, और पुलिस के अकॉर्डिंग इसने एक प्रयोग किया था बम का शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सितंबर 21 को। सब्जेक्ट है शारिक, वर्ब है हैड ट्रेवल्ड, ठीक है। और सेवरल है, इसके बाद में नाउन आती है प्लूरल, तो प्लेसेस है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है। सेवरल के साथ हमेशा ही नाउन कैसी आएगी? प्लूरल। सेवरल एक डिटर्मिनर है, इसके साथ आने वाली नाउन होगी प्लूरल, ये ध्यान रखना है। सेवरल के साथ नाउन कैसी आएगी? प्लूरल। बाकी कुछ इसमें था नहीं। ये डेट है, फिर से देखिए ऑन है, बार बार में रिवीजन हो जाता है। अखबार इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जब आप कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपके मेमोरी में रिटेन रहे काफ़ी लंबे समय तक, तो आपको न्यूज़पेपर गो थ्रू करना ही चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप इंग्लिश को एक जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लिश आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ जाएगी, समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला स्लाइड देखते हैं। हिज टू accomplices, अब ये जो वर्ड दे रखा है accomplice, पहली बात तो ये नाउन है, ठीक है। दूसरी बात, accomplice का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, जो अपराध में भागीदार है, सहभागीदार है, उसको बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे accomplice। accomplice का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम। अपराध में भागीदार को क्या बोलते हैं? accomplice कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसके जो 2 अपराध में भागीदार लोग हैं
उनको पकड़ा गया, ये इसकी वर्ब हो गई। बट ही मैनेज्ड, लेकिन उसने मैनेज कर लिया जैसे तैसे करके कि बच निकला वो, इवेड है, इवेड का मतलब होता है बच निकलना, तो इसके लिए आप एल्यूड यूज कर सकते हो, इसके लिए आप अवॉइड यूज कर सकते हो, और एक यूज कर सकते हो डॉज, DODGE, बच निकलने के लिए। ये सब सिनोनिम हो जाएंगे इसके, इवेड के, एल्यूड हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डोज। उसके जो 2 सहभागीदार थे इस अपराध में वो पकड़े गए, पैसिव वॉइस है, लेकिन उसने वो बच गया, मैनेज कर लिया, उसने बच निकला पुलिस के हाथ से। और रीसरफेस्ड, रीसरफेस का मतलब रीअपियर हुआ, कहाँ दिखा, ये फिर दिखा मैसूरू में, जहां पे उसने जारी रखा एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने, विस्फोटक उपकरण बनाने जारी रखे। सब्जेक्ट था हिज टू एक्म्प्लिसेस, वर्ब है वर्कआउट, और बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव है। ही की वर्ब है वो मैनेज्ड है, इसके बाद में यहाँ पे ही है, इसकी वर्ब है वो कंटिन्यूड है। एक नया शब्द इवेड था, इसका मतलब बता दिया, एक एक्म्प्लिस का मतलब देख लिया। आगे देखिए, द पुलिस बिलीव, पुलिस का विश्वास है, ये इसकी वर्ब। दैट कंजंक्शन की, द अक्यूज्ड, जो आरोपी है, अब ये थोड़ा डैश लगा के समझाया है उस आरोपी के बारे में, ही सफर्ड सीवियर बर्न इंजरीज इन द ब्लास्ट। अब ये कह रहा है उसने, मतलब ब्लास्ट जब धमाका हुआ ना तो उसको भी काफ़ी गहरी चोटें आई हैं बहुत ज़्यादा, सीवियर मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है उन चोटों की, तो चोट आई है, इसको जल गया है उसका शरीर। विल सर्वाइव, या अक्यूज्ड की वर्ब है, ये सर्वाइव करेगा, सर्वाइव करेगा जिंदा बच जाएगा। सर्वाइव का मतलब होता है मुश्किल के दौर से निकलने के बाद, कोई आपदा घटी, कोई संकट आया, उसके बाद भी अगर आप जी रहे हो, है ना, टू लिव और कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, उसको बोलते हैं क्या, सर्वाइव। और रिवील, डिस्क्लोज करेगा, रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना, सामने लाना, मोर इन्फॉर्मेशन, और अधिक सूचनाएं लेकर आएगा सामने। सब्जेक्ट है पुलिस, वर्ब बिलीव। मैंने आपसे कहा था कि पुलिस के साथ में वर्ब कैसी लगाओगे, हिंदी में तो पुलिस ही पढ़ना है, अंग्रेजी में इसको पुलिस पढ़ना है, तो पुलिस के साथ में वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल, तो ये प्लूरल वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना वो प्लूरल वर्ब होती है, अगर आप उस फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जोड़ देते हो तो फिर वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट फॉर्म है। अक्यूज्ड है, इसकी वर्ब है विल सर्वाइव, ठीक है। ही है, इसकी वर्ब है सफर्ड, तो ये कुछ ध्यान रखना है। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, रिवील का मतलब क्या है, डिस्क्लोज करना, मतलब रहस्योद्घाटन करना, सामने लेकर आना, उजागर करना किसी मामले को, वो कहलाता है रिवील। आगे देखिए, द अक्यूज्ड वॉज इन टच विद मल्टीपल हैंडलर्स। हैंडलर होता है मैनेज करने वाला, जो आतंकी गतिविधियों को, ये बॉम्ब बनाने वाली सामग्री को जो मैनेज करने वाले लोग हैं उसकी बात कर रहा है। ये जो आरोपी था, ये शारिक की बात कर रहा है, ये टच में था, संपर्क में था अनेकों हैंडलर्स के। हु आ रहा है इन हैंडलर्स के लिए, मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड, मे बताता है संभावना, मे के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो परफेक्टिव आपने यूज किया है एस्पेक्ट, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। मे के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है ऐसा हो सकता है कि ये हुआ हो, जैसे ही मे हैव कम, हो सकता है कि वो आया हो, ही मे हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हो सकता है कि उसने ब्रेकफास्ट कर लिया हो, है ना। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस एक्यूज्ड जो था वो टच में था मल्टीपल हैंडलर्स के, जो कि हो सकता है कि शामिल रहे हों कोयम्बटूर ब्लास्ट में भी। और ये जो है टू, ये एक एडवर्ब है, याद रखिएगा, और इसका प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर आपको इम्फेसिस डालना होता है, जिस पर आपको जोर देना होता है, उस शब्द के ठीक बाद में इसका यूज करते हैं। तो इस ब्लास्ट को भी, ब्लास्ट में भी, इस पर स्ट्रेस है तो ब्लास्ट के ठीक बाद में लग गया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, एक्यूज्ड, वर्ब क्या है, वॉज। हु आ रहा है हैंडलर्स के लिए, वर्ब क्या है, मे हैव बीन, और बाकी कुछ इन्वॉल्व में इन लगता है, ध्यान होना ही चाहिए। और टू एक एडवर्ब है, इसका प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर आपको स्ट्रेस डालना होता है, एम्फेसिस डालना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, इन्वेस्टिगेटर्स हैड रिकवर्ड 75 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव्स फ्रॉम द हाउस ऑफ मुबिन। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या किया है, रिकवर किया है। रिकवर का मतलब होता है बरामद करना। अब ये जो लैंग्वेज है ना, बरामद करना, जैसे आप ट्रांसलेशन में जब आप जाओगे, जब कई एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे ट्रांसलेशन आपसे पूछते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो वहां पे ऐसे शब्दों का लिटरल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपसे कहा कि पुलिस ने कुछ एविडेंस बरामद किए, कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत बरामद किए। बरामद करने के लिए वर्ड वैसे आपके दिमाग में आएगा नहीं, लेकिन यहां से आप जब सीख रहे हो तो इस वर्ड को अलग से नोट कर लें, और जब भी ऐसा शब्द आए तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए इसका प्रयोग करें, रिकवर।
इन्वेस्टिगेटर्स क्या होता है? जांच पड़ताल करने वाले लोग। तो इन्होंने क्या किया है? रिकवर किया था, बरामद किया था 75 किलोग्राम विस्फोटक। कहां से? मुबिन के घर से। तो इन्वेस्टिगेटर्स की वर्ब क्या है? हैड रिकवर्ड है। द रियल एक्सटेंट ऑफ द कैपेसिटी, अब कह रहा है जो वास्तविक स्तर है, एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल। ये जो वर्ड है एक्सटेंट, इसका मतलब होता है लेवल। जो वास्तविक स्तर है किसका? कैपेसिटी का, कि क्या क्षमता रही होगी। द इंटेंट एंड द कनेक्शंस, क्या इरादा रहा होगा, किससे कनेक्शन रहा होगा, इन दोनों घटनाओं का रिमेन। तो ये सब चीजें, एक तो वास्तविक जो एक्सटेंट है वो कैपेसिटी का, फिर इसका इरादा, कनेक्शंस, ये सब बने हुए हैं। रिमेन इसकी वर्ब है। अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच का विषय बने हुए हैं। बट व्हाट इज नॉन सो फार, लेकिन अब तक क्या चीज जानी गई है, इटसेल्फ, वो अपने आप में ही इज एनफ, वो पर्याप्त है। कोज फॉर वरी, कि वो चिंता का कारण बनी हुई है। सब्जेक्ट देखिए, रियल एक्सटेंट एंड इंटेंट और कनेक्शंस, इसकी वर्ब रिमेन है। व्हाट की वर्ब है वो इज है। इज के साथ ये थर्ड फॉर्म आ रही है। नो की तीनों फॉर्म में नो होती है फर्स्ट फॉर्म, न्यू होती है सेकंड फॉर्म, और नॉन कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। नो, न्यू, नॉन, इस प्रकार से ये फॉर्म्स बनती हैं। कोज के साथ में दो प्रेपोजिशन लगाते हैं आप, या तो लगाते हैं फॉर और या लगाते हैं ऑव। ऑव तब लगाते हैं जब आपको दे रखा हो सोर्स क्या है, किसी चीज का सोर्स क्या है, वो कोज ऑव होता है। और अगर ये दिया जाए कि रिजल्ट किसका है, किसका परिणाम है, किसके कारण ऐसा हो रहा है, तो लगाते हैं फॉर। तो यहां पे चिंता का कारण बना हुआ है, ठीक है, रिजल्ट है ये इसका, इसलिए। अदरवाइज अगर आप सोर्स दे रखा हो कि किस कारण से ऐसा हुआ, क्या सोर्स है इसका, तो वहां पे आपको लगाना है ऑव। तो सोर्स दे रखा हो तो ऑव लगाओ, और रिजल्ट दे रखा हो किसी चीज का, कारण दे रख, पहले कारण और फिर परिणाम, तो फिर लगाइए फॉर। तो यहां कह रहा है कि जो ये एक वास्तविक क्या स्तर रहा होगा इस क्षमता का, मतलब 75 किलोग्राम जो एक्सप्लोजिव है, क्या कुछ कर सकता था, क्या इरादा रहा होगा, क्या कनेक्शन इन दोनों घटनाओं का, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय बनी हुई है। लेकिन क्या जो चीज़ है वो जानी गई है, जो अभी नॉन है, वो अपने आप में ही एनफ है, वरी का कारण बन रही है, चिंता का कारण है ना। तो सो फार का मतलब होता है अनटिल नाउ। सो फार का मतलब होता है अनटिल नाउ, अब तक। अच्छा, नॉन के साथ नॉन थर्ड फॉर्म है ही, ये ध्यान रखना है। एनफ है वो पर्याप्त को बोलते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, कोस्टल कर्नाटका, तटीय कर्नाटका, जो समुद्र तट पे बसा हुआ कर्नाटका है, वेयर मंगलुरु फॉल्स, जहां पे मंगलुरु जगह आती है, जगह पड़ती है, हैज बीन इन द ग्रिप, ग्रिप का मतलब है कंट्रोल, वो नियंत्रण में है, किसके? कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, मतलब वहां पे प्रतिस्पर्धा हो रही है किसकी? सांप्रदायिकता की। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, ये एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। वेयर हिंदू एंड मुस्लिम आउटफिट्स, आउटफिट का मतलब होता है संगठन। आउटफिट ये बहुत बार आपको मिलेगा। आउटफिट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो दोनों आउटफिट्स है ना, हैव अप द एंटी। अप द एंटी का मतलब होता है कंसर्न बढ़ा देना, रिस्क को बढ़ा देना, इंक्रीज रिस्क। तो इन्होंने खतरे को बढ़ा दिया है इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। सब्जेक्ट है कर्नाटका, वर्ब है हैज बीन, ठीक है। मंगलुरु की वर्ब है फॉल्स। आउटफिट का मतलब है संगठन, इसकी वर्ब है वो हैव, अप्ड। अप द एंटी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अप द एंटी, इसका मतलब होता है इंक्रीज रिस्क, इंक्रीज रिस्क, खतरा बढ़ा देना, ठीक है। कीमत बढ़ाने के अर्थ में भी अप द एंटी आता है, लेकिन यहां पे तो प्रसंग देखकर, संदर्भ देखकर, कॉन्टेक्स्ट देखकर देखना पड़ेगा। आगे है द सेंटर हैज नोटेड ए कंट्री वाइड डिक्लाइन। केंद्र सरकार ने ये नोट किया है, ये ऑब्जर्व किया है, इनके सामने एक बात आई है कि पूरे देश भर में गिरावट आई है, किसमें? आतंकी घटनाओं में, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। पर्टिकुलरली ऑफ जिहादी टेररिज्म, विशेष करके जिहादी आतंकवाद है उसमें कमी आई है। अब जिहादी आतंकवाद के बारे में बताया है कि ये क्या है? कैटेगरी, ये एक कैटेगरी है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक रिपोर्ट में इसका हवाला दिया गया था, इस बारे में चर्चा की गई 2017 में, ठीक है। सब्जेक्ट है सेंटर, वर्ब है हैज नोटेड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, पता होना चाहिए। डिक्लाइन जब वर्ब है तो साथ में इन लगेगा, डिक्लाइन हो या फिर फॉल हो, इन दोनों के साथ में ही किस प्रेपोजिशन का यूज करना होता है? इनका।
आपको दे रखा हो कि गिरावट आई तो किस में आई, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करना है, इन का प्रयोग करना, ध्यान रखें। तो डिक्लाइन किस में हुआ, फॉल किस में आया, इसके लिए इन है। दैट आ रहा है वो इस कैटेगरी के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है वो क्या है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक। और जब आप ईयर की बात करते हो, मंथ की बात करते हो, मैंने बताया था डे और डेट की बात करते हो तो ऑन लगाते हैं। जब आप पर्टिकुलरली किसी ईयर या किसी मंथ की बात करते हैं, किसी वर्ष या किसी महीने की बात करते हैं, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ता है इन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गवर्नमेंट डेटा से गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं बताते हैं क्या, टेरर इंसिडेंट्स की आतंकी घटनाएं जो हैं हैव बीन कंटेन्ड। कंटेन जो शब्द है इसका मतलब नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कंटेन का मतलब होता है रिस्ट्रेन, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्या, रेन इन। रेन इन मतलब नियंत्रित करने को बोलते हैं, कर्ब कह सकते हो, कर्ब, ठीक है, नियंत्रित करना। तो गवर्नमेंट डेटा है वो बताते हैं, गवर्नमेंट डेटा की वर्ब से है, क्या बताते हैं कि आतंकी घटनाएं हैव बीन कंटेन्ड, उस पर नियंत्रण कर दिया गया है, नियंत्रित हो गई हैं जम्मू कश्मीर में। नॉर्थ ईस्ट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यहाँ जो क्षेत्र है अफेक्टेड जो स्टेट्स हैं वहाँ पे, अफेक्टेड स्टेट्स का मतलब प्रभावित राज्य हो गया। लेफ्ट विंग क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच होती है पॉलिटिक्स की जिसमें जो लोग हैं वो परिवर्तन चाहते हैं, समाज में क्रांति चाहते हैं। राइट विंग होती है वो परिवर्तन के विरोध में होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा याद रहता है, थोड़ा लिंक पता होता है ना, तो उसमें क्या है बार बार में ये वर्ड्स आते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं। अगर ऐसा कोई तबका है जो क्या करता है, जो विरोध करता हो सामाजिक परिवर्तनों का, तो वो तो होती है राइट विंग, और जो सपोर्ट में होता है सामाजिक परिवर्तनों के, क्रांति के, उसको बोलते हैं लेफ्ट विंग। तो ये लेफ्ट विंग वाला है। गवर्नमेंट डेटा की वर्ब से हो गई, टेरर इंसिडेंट्स की वर्ब हैव बीन कंटेन्ड हो गई, और ध्यान से देखिए पैसिव भी हो गया क्योंकि बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, ये कुछ हो गया प्रभावित राज्य। तो यहाँ पे इनमें घटनाओं में क्या हुआ है, नियंत्रित हो गई है, ये कहना चाहता है, कंटेंट का ये मतलब है। फिर कह रहा है इन फैक्ट, वास्तव में, देयर हैव बीन नो इंसिडेंट्स, कोई भी घटना घटी नहीं है टेररिज्म की, आतंक की, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी हिस्से में, आउटसाइड ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट जोन्स फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, मतलब काफ़ी वर्ष बीत गए हैं अब, कि इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, ये जो क्षेत्र बताए हैं ये तो संघर्ष के, लड़ाई के क्षेत्र हैं, संवेदनशील एरिया हैं, इनके अलावा अगर देखें तो कोई घटना आतंकी घटी नहीं है। देयर सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट में है, इनफैक्ट तो हो गया एडवर्ब, ये स्टार्ट हुआ देयर का, देयर से, तो इंसिडेंट्स की वर्ब हैव बीन है। तो जब आप देयर से स्टार्ट करते हो सेंटेंस का तो इन्वर्जन लगाते हैं, इन्वर्जन का मतलब क्रिया है वो कर्ता से पहले लगाते हैं। अच्छा, इंसिडेंट्स है वो नाउन है, और नो है वो क्या है, डिटर्मिनर है, ये ध्यान रखिएगा। इंसिडेंट्स तो है नाउन और नो क्या है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर है, नोट होता है ना वो एडवर्ब होता है, नो और नोट में डिफरेंस पता होना चाहिए, नो होता है डिटर्मिनर, नोट क्या होता है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन। और देयर से स्टार्ट करते हो तो क्रिया पहले आएगी, कर्ता बाद में आएगा। तो कह रहा है कोई भी घटना घटी नहीं है, काफी वर्ष बीत चुके हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के बाहर आतंक की कोई घटना नहीं घटी है। विजिलेंस एंड द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, विजिलेंस सतर्कता को बोलते हैं, वॉचफुलनेस को बोलते हैं, और जो एफिशिएंसी है, कुशलता है किसकी, इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की, जो एजेंसी जांच पड़ताल करती हैं, एनआईए वगैरह मान लीजिए, कैन प्रिवेंट, वो रोक सकती हैं किसको, आतंकी घटनाओं को, लेकिन मेंटेनिंग पीस एंड सोशल हार्मनी, लेकिन शांति और सामाजिक सामंजस्य, सौहार्द्रता बनाए रखना जो है, इस मेंटेनिंग की वर्ब इज है, ये एक लार्जर पॉलिटिकल चैलेंज है, कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक चुनौती है। सब्जेक्ट है विजिलेंस और एफिशिएंसी, वर्ब है कैन प्रिवेंट, ठीक है, और मेंटेनिंग जेरेंड है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट जब बनता है तो वो जेरेंड है क्योंकि नाउन है, याद रखिएगा। जेरेंड को हम आम बोलचाल की भाषा में वर्बल नाउन कहते हैं, ठीक है, तो ये वर्बल नाउन है, जेरेंड है, तो मेंटेनिंग की वर्ब है वो इज है। फिर कह रहा था ऑपरेशनल लिंक्स, मतलब ऑपरेशनल लिंक्स जो भी अभी फिलहाल जो कनेक्शन नजर आ रहा है, ऑपरेशनल का मतलब जो एक फिलहाल एक फंक्शनल है, जो क्रियाशील है, वो जो लिंक है किसके बीच, ब्लास्ट इन कोयम्बटूर एंड मंगलुरु, मतलब जो धमाके हुए हैं मंगलुरु में और कोयम्बटूर में, इनके बीच जो एक ऑपरेशनल लिंक समझ में आ रहा है, उन लिंक्स की वर्ब है आर बीइंग प्रोब्ड, इनकी जांच की जा रही है। जब बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव तो है ही, और बता दूं कि पैसिव है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है।
जब आप कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाएंगे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाएं या पास्ट कंटिन्यूअस का बनाएं, तो आपको बीइंग लगाना पड़ता है। प्रोब का मतलब है जांच करना। प्रोब का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। तो इन दोनों के कनेक्शंस की जांच की जा रही है। बट रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस एक एडवर्ब है, इसका मतलब है डेस्पाइट। रिगार्डलेस का वर्ड कैटेगरी क्या है? एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या है? डेस्पाइट। लेकिन इनके बावजूद फाइंडिंग्स ऑन दैट काउंट, काउंट का मतलब पॉइंट मानो, इस बिंदु पर जो विचार का पॉइंट होता है, जो ओपिनियन होता है ना, जिस पर आप विचार करोगे, विचाराधीन कोई बिंदु है, उसको बोलते हैं काउंट। लेकिन कह रहा है कि जितने भी सामने चीजें आई हैं, फाइंडिंग्स मतलब जो कुछ भी आपने पाया है, जो कुछ भी सामने आया है इस बिंदु पर, उसके बावजूद दे आर सर्टेनली लिंक्ड टू, निश्चित रूप से इनका कनेक्शन है किससे? एक्सटेंट से, लेवल से, स्तर से। किस स्तर पे? दैट बोथ पॉइंट टू द अंडरलाइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, की दोनों ही घटनाएं जो हैं वो इशारा करती हैं, ये इसकी वर्ब हो गई, ये इशारा करते हैं किस तरफ? अंडरलाइंग मतलब निहित, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, चैलेंजेस चुनौतियां, बिफोर द कंट्री देश के सामने, कि देश के सामने सुरक्षा की चुनौतियां हैं, ये इशारा करती हैं। सब्जेक्ट हुआ ऑपरेशनल लिंक्स, वर्ब हुई आर बीइंग प्रॉब्ड, सब्जेक्ट हुआ दे, वर्ब हुई आर, सब्जेक्ट है बोथ, वर्ब हुई पॉइंट। याद रखिए पॉइंट के साथ टू लगेगा, इशारा करना, और बोथ है वो वैसे तो होता है डिटर्मिनर, लेकिन जब आप इसको बिना नाउन के यूज करते हो तो ये बन जाता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन के रूप में है, आगे नाउन नहीं है इसके, ठीक है। रिगार्डलेस के साथ ऑव लगेगा, रिगार्डलेस का मतलब डेस्पाइट होता है, एडवर्ब है। काउंट है वो नाउन है, क्योंकि दैट काउंट दे रखा है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, काउंट यहाँ पे नाउन है, और नाउन है और इसका मतलब है पॉइंट, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, विचाराधीन बिंदु। प्रॉब है वो जांच करने को बोलते हैं, क्रिया है। आगे देखिए, पॉलिटिकल रेट्रिक ओवर द कोयम्बटूर, पॉलिटिकल राजनीतिक, रेट्रिक का मतलब होता है बड़ी बड़े बोल जो होते हैं ना, जब आप अलंकृत भाषा का यूज करते हैं, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जो किसी को प्रभावित करने के लिए यूज की जाती है, उसको रेट्रिक बोलते हैं। तो राजनीतिक जो स्टेटमेंट आया किसको लेकर? इन दोनों ब्लास्ट को लेकर, वो डज मोर हार्म देन गुड, उसमें वो अच्छा करने की क्षमता तो कम है, बुरा ज्यादा कर रहा है, हार्म ज्यादा कर रहा है, नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है। तो पॉलिटिकल रेट्रिक किसको लेकर? देखो ओवर का एक मतलब बताता हूं आपको मैं यहाँ पे। कई बार आप देखते हो कि इस मुद्दे से संबंधित, इस मुद्दे को लेकर, तो ओवर प्रेपोजिशन के रूप में रिलेटेड टू का मीनिंग देता है। कई बार ये रिलेटेड टू का मीनिंग दे रहा है, ठीक है, इससे संबंधित। तो क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल रेट्रिक जो आया इन घटनाओं से संबंधित, इन ब्लास्ट से लेकर, ये अच्छा तो कम कर रहा है, नुकसान ज्यादा करता है। बट द फैक्ट इज, लेकिन फैक्ट ये है, रियलिटी ये है, दैट इंडिया नाउ अंडर ए हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, भारत जो कि वर्तमान में एक ऐसी सरकार के अधीन है जो हिंदू मेजोरिटेरियन है, जो हिंदू बहुलतावादी सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है वो सरकार है। हैज, इंडिया की वर्ब हैज है। एन इस्लामिस्ट चैलेंज, अब भारत के सामने यहाँ पे क्या है? एक ऐसा चैलेंज है, ऐसी चुनौती है जो इस्लामिस्ट चैलेंज है, मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, मतलब कहें कि एक चैलेंज दे रहे हैं भारत को। ये था आज के इस सेशन में, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब बात रही अगले क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए जो पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स में तो लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में, आशीष क्लासेस एप्लीकेशन, या तो सीधा आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे इस लिंक के थ्रू, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे डाइवर्ट होकर उससे आप एक्सेस कर पाएंगे इस एप्लीकेशन को। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, ग्रामर 0 टू एडवांस लेवल, अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो वो भी कोर्स वहाँ पे उपलब्ध है। आप चाहें तो ये वाला एडिटोरियल का बैच ले सकते हैं, आप चाहें तो क्लोज टेस्ट पैराजंबल का एक बैच है जो कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत अच्छे से सुधार करेगा, वो बैच ले सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ई बुक्स भी अवेलेबल है, वोकैबुलरी की, ये सब, तो आप वहाँ पे वो सब एक्सेस कर पाएंगे। एक बार ज़रूर से विजिट करें, डेमो वीडियोज़ देखें, उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्लोज टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं।